दोस्तों मनी हिस्ट का वो साइकोपैथ मास्टरमाइंड और जीनियस बर्लिन याद है ना आपको, जो कि बिना पलक झपकाए किसी को भी गोली चला देता था। हाँ वही बर्लिन। नेटफ्लिक्स वालों ने पिछले 2 सीजन से जो बर्लिन दिखा रहे हैं ना, उसे देखकर ये लगता है कि भैया भाई ने डकैती छोड़ दी है और भाई आशिकी 2 वाले राहुल जैकर की आत्मा अंदर घुस गई है। तो भाई हाँ, सीजन 2 आ चुका है, बर्लिन एंड द लेडी विद एन एयरबाइन फाइनली नेटफ्लिक्स पर आ चुके हैं। यानी 2 सीजन का सफर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो क्या ये सीजन सच में मनी हिस्ट के लेवल को थ्रिल देता है, या फिर एक बार में चोरी के नाम पर कैरेक्टर्स का ब्रेकअप या फिर पेचअप दिखाया जा रहा है? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जान लेते हैं आखिर इस कहानी का मेन मुद्दा क्या है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बात करें सबसे पहले कहानी कैसी क्या है। वो इस बार क्या हमारे बर्लिन भाई साहब है ना, वो अपनी पूरी पलटन को लेकर स्पेन पहुंच चुके हैं। स्पेन के खूबसूरत गांव सेविले में मिशन बहुत सिंपल है और बहुत ग्रैंड है। लियोनार्डो दा विंची की एक बहुत ही कीमती और खास पेंटिंग लेडी विद एन एयरबाइन, उसको चुराना है। अब तक तो बिल्कुल कहानी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ठीक चल रही है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है। इस पेंटिंग का जो मालिक है ना, बहुत शातिर है, एक अमीर ड्यूक जो बर्लिन के रास्ते में आ जाता है। तो यहाँ पे जो बर्लिन का दिमाग है वो सटक जाता है। इससे क्या भैया, बर्लिन का जो ईगो हर्ट होता है और उसे सिर्फ वो पेंटिंग नहीं चुरानी है, उसे अमीर ड्यूक के सल्तनत को बर्बाद करना है। इसके लिए वो प्लान बनाता है। विजुअल्स के मामले में यहाँ पे बात की जाए ना, तो नेटफ्लिक्स ने अंधा पैसा बहाया है। हर फ्रेम को इतना अमीर दिखाया, इतना ग्रैंड दिखाया है, और यहाँ पे आपको देख कर ये लगेगा भाई आपकी जो जिंदगी है ना, उस पे आपको तरस आएगा। तो इस शो की सबसे बड़ी कमजोरी पता क्या है? इस शो का नाम बर्लिन होना ही नहीं चाहिए था। इस शो का नाम होना चाहिए था द हार्मोन्स ऑफ बर्लिन गैंग। यानी पूरी गैंग दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों पर डकैती डालने गई है, लेकिन 90% उनका ध्यान पता कहाँ है? उसने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, या फिर मेरा बॉयफ्रेंड मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है। यानी कि पुलिस क्या बाहर बैठकर जाल बिछा रही है और वो अंदर क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खेल रहे हैं, अपने रिलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सस्पेंस और ग्रिप जो मनी हिस्ट में दिखाई गई है वो यहाँ पे कंप्लीट तरीके से गायब है। राइटर ने यहाँ पे बिल्कुल खेला है। यानी कि थ्रिलर के नाम पे उन्होंने पता क्या किया है, कोरियन के लव ड्रामा को परोस दिया है। देखो लव, प्यार करो, रोमांस करो। इसके बाद शॉकिंग एग्जिट क्या है? बात करें कैरेक्टर्स की, तो बर्लिन का जो कैरेक्टर है ना, वो हमेशा से टॉप पे है। स्टाइलिश ज्यादा होना, मतलब उसका जो स्टाइल है वो बहुत पसंद आता है, दिल को छूता है उसका स्टाइल। लेकिन इस सीजन में मेकर्स ने एक बहुत बड़ी गलती की, एक ऐसा रिस्क लिया भाई, इसकी तो बात ही क्या करो। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो इन शोज में मैन कैरेक्टर्स होता है ना, उनके पास में प्लॉट आर्मर होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता भाई। इस बार मेकर्स ने पता क्या किया, कैमरून का पत्ता साफ कर दिया। इस पूरे सीजन का शॉकिंग और सबसे बड़ा ट्विस्ट पता क्या था, जिसने क्या कहानी में थोड़ी देर जो सीरियसनेस होती है ना, लेकर आई थी, उसकी क्या यहाँ पे कमी खल रही थी। बाकी टीम की बात करें तो ड्यूक वाला जो विलेन वाला किरदार है ना, वो थोड़ा और कड़क होता तो और मजा आता भाई। जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं फील हुआ भाई। उस कैरेक्टर को भी जिस तरीके से दिखाया है, ड्यूक वाले कैरेक्टर को, वही बर्लिन वाली चश्मा के अकॉर्डिंग दिखाया है, तो वहां से कुल हिडन हो जाता है। शो की सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है? शो की प्रेडिक्टिबिलिटी। अगर आपने मनी हिस्ट के 5 सीजन देखे हैं, इसका पहला सीजन देखा है, तो आंख बंद करके बता सकते हैं भाई आगे क्या होगा, भाई कौन सा सीन आने वाला है। अरे भाई प्लान फेल हो गया तो बर्लिन के पास में प्लान बी भी है। अरे भाई पुलिस ने घेर लिया है, तो कोई बात नहीं, कोई ना कोई खिड़की जरूर खुली होगी। राइटिंग इतनी ज्यादा सेफ खेली गई है कि भाई राइटर्स को जोर ही नहीं आगे सोचने के लिए कि आगे क्या करना है। इतनी सिंपल भाई, थोड़ा बहुत तो फंसना चाहिए दिमाग, थोड़ा सोचने पर मजबूर होना चाहिए, सस्पेंस क्रिएट होना चाहिए। नहीं तो कहानी ज्यादा डार्क है, जिससे भाई ऑडियंस डर जाएगी, ऑडियंस को फील होगा वो डर, उनके दिमाग थोड़ा सोचने पर मजबूर होगा। अब क्या होगा, कुछ ऐसा तो नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है भाई। मतलब कहानी सिंपल सी है कि भाई लाइट हार्टेड है, असली डेंजर या रिस्क ऐसा फील नहीं होता है, एक नॉर्मल तरीके से फील करते हैं कहानी को, इतनी ज्यादा हाइप नहीं है। तो दोस्तों आज का जो फाइनल वर्डिक्ट है इस शो के बारे में कि भाई आपको ये शो देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए। अगर आप मनी हिस्ट के तकड़े वाले फैन हैं और वही पुराना वो सस्पेंस ढूंढ रहे हैं, वही माइंड गेम ढूंढ रहे हैं, तो ये शो आपके लिए नहीं है, ये आपको डेफिनेटली निराश करने वाला है। और अगर आप वीकेंड थोड़ा ठीक बिताना चाह रहे हैं, एक तरह से टाइम पास वाला, जैसे आपका वीकेंड अच्छे से निकल जाए, वो खूबसूरत लोकेशन के साथ में, अमीर वाली लाइफस्टाइल के साथ थोड़ा बहुत इंजॉय करना चाहते हैं, तो फिर आप इस शो के साथ जा सकते हैं। तो इस सीजन को मैं देता हूँ 3 स्टार आउट ऑफ 5। अगर आपने सीजन देखा तो फिर कमेंट करके बताना भाई कैसा क्या लगा है, और नहीं देखा तो इस शो को देखिए जाके। इस सीजन के 8 एपिसोड देखिए, एंजॉय कीजिए, बताइए कमेंट करके भाई कैसा क्या लगा है। और अब देखने वाले नहीं देखने वाले कमेंट करके बताना। वीडियो को एंड करने से पहले आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।